Assalamualaikum and welcome to my channel Dubiology. Today we will discuss the topic that is called as the light independent reaction और Kelvin Benson cycle। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसकी समरी और इसकी पिक्चर के साथ डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है कि जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है और 5 कार्बन शुगर जो है वो 6 कार्बन शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली नहीं होती है, और जो लाइट रिएक्शन के अंदर या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर एनर्जी फॉर्म हुई भी होती है उसी को ही हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द डायरेक्ट रिएक्शन। द डिटेल्स अबाउट ऑफ दिस फेज वर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन और उसके कोलीग थे बेंसन, तो इसीलिए उसका नाम जो है वो केल्विन बेंसन साइकिल या C3 साइकिल भी इसका रख दिया है। और इस साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है टू ट्रायोज फॉस्फेट दैट इज़ 3-फॉस्फोग्लिसरोल और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। और जो ये जो फिर इस पूरे पाथवे के थ्रू जो है वो हेक्सोज शुगर्स और स्टार्च वगैरह फॉर्म होता है। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो जो फॉर्म हो रहा है वो 3 कार्बन शुगर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए आप इसको C3 साइकिल भी कह सकते हो। और ज़्यादातर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ये कह लीजिए 3PG, ये पहला इसका जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और ये जो है ज़्यादातर जो है केल्विन साइकिल स्टार्ट होती है 5 कार्बन शुगर से, जिसको राइबोलोज 1/5 फॉस्फेट कहते हैं, और एंड होती है शुगर के ऊपर। और ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये 3 फेजेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। कार्बोऑक्सिलेशन, जिसके अंदर कार्बन जो है एटमॉस्फेयर की वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होती है और 5 कार्बन शुगर के अंदर ऐड होके 6 कार्बन शुगर फॉर्मेशन करती है। फिर रिडक्शन आ जाती है कि रिडक्शन ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड्स जो है वो होता है, और वो दो जो है वो 2-3 कार्बन शुगर के कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है, ट्रायोज बना देते हैं। और रीजनरेशन जहाँ पे रिड्यूस होगी, कार्बन यूटिलाइज होगी और रीजनरेट हो जाएगी, फिर दोबारा से 5 कार्बन शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं इस डार्क रिएक्शन को इन डिटेल, और हम जो पिक्चर यूटिलाइज़ करेंगे वो इस तरह की पिक्चर यूटिलाइज़ करेंगे ताकि आपको इजीली जो है वो ये रिएक्शन पूरा समझ में आ जाए। सिंपल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो सिंपली अगर मैं बताना शुरू करूँ तो यहाँ पे ये है कि भाई आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर की ऐड हो गई है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो वही 5 कार्बन शुगर कंपाउंड था, ठीक है, 1 2 3 4 5 कंपाउंड था। उसके अंदर जो है वो एंजाइम ऐड हुआ रुबिस्को, और उसके साथ जो है वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, और जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे एक कार्बन ऐड हो गया तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गए हैं। लेकिन 6 जो हैं वो किस तरीके से बनेंगे, 3 के फिर ये 3 2 यानी कि 2 × 3 बन जाएंगे, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा। यू कैन ईजिली सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, डार्क रिएक्शन जो है वो सीरीज़ ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और ये ही प्रोसीड हो रहे होते हैं एटम्स ऑफ लाइट में। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एनर्जी जो है वो जो प्रोड्यूस्ड हो रही है ATP और NADPH2 की फॉर्म के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है इन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड द साइक्लिक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक कैटेलाइज रिएक्शन जो है उसको जो है वो अकर होता है इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यानी कि स्ट्रोमा क्या कहलाता है कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर थैलाकोइड था, और यहाँ पे जो है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये थैलाकोइड भी स्ट्रैंड आउट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। ये रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होगा। और ड्यूरिंग द साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ट्रायोज फॉस्फेट शुगर्स, और देयरफॉर दिस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज द C3 पाथवे। अब सबसे पहले फेज़ की बात कर लेते हैं, कार्बोऑक्सिलेशन जो हमने अभी यहाँ नीचे देखा है, उसमें हमने क्या देखा कि केल्विन साइकिल बिगिन होती है एक मॉलिक्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो रिएक्ट करता है हाईली रिएक्टिव फॉस्फोराइलेटेड 5 कार्बन शुगर से, जिसको आप राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट भी कह रहे हो या RUBP भी कह रहे हो। और ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड होता है बाय एन एंजाइम राइबोलोज
बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज भी इसको कहा जाता है, और रुबिस्को भी। इट इज़ द मोस्ट एम्बेंडेंट प्रोटीन है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन करता है एज अ हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट दैट इमीडिएटली ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और रुबिस्को है, ये आपके पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं, 2-3 के कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे, 2 बनेंगे क्योंकि 6 है ना, एक कार्बन ऐड हुआ तो 6 फॉर्मेशन हुई। अब आ जाता है रिडक्शन रिएक्शन। उन्होंने कहा कि अब रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो है ये रिड्यूस्ड होंगे। रिड्यूस का मतलब है एडिशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि भाई हर मॉलिक्यूल जो है वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का, या आप इसको G3P भी कह रहे हो, 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कह रहे हो, ये एक एडिशनल फॉस्फेट जो है फ्रॉम ATP ऑफ लाइट रिएक्शन से ऐड करता है, उसमें लगता है, फॉर्मिंग 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। और वो क्या बना देता है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बना देता है। मतलब कि एक जो है वो P यहाँ पे लगा हुआ था, एक यहाँ पे P और लग जाएगा, तो एक 1 पे लग गया, एक 3 पे लग गया, तो 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बना जाता है, विच इज़ देन रिड्यूस टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और वो जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, जिसको आप डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कहते हो, बाय NADPH और NADPH प्लस H यानी कि H2 और Ga3P, एंड दिस DHAP आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है और ये कह लो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये भी कह सकते हो। रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, इस रिएक्शन में कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड लिंक्स डायरेक्ट रिएक्शन विद शुगर सिंथेसिस। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसके अंदर ये रिडक्शन डिवीजन हुई और ये फॉस्फेट के दोनों फॉर्म्ड हो गए, 1,3 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद NADPH जो है वो उसके साथ दोबारा से एक मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन करेगा, और फिर ये जो एक फॉस्फेट था 1,3 फॉस्फेट की जगह ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 1,3 फॉस्फेट जो है फिर दोबारा से जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक ग्लूकोज फॉर्म कर देता है और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यू कैन सी यहाँ 6G3P 6 ATP उसके अंदर ऐड हुए, 6 NADPH प्लस H हुए, तो ये सब रिड्यूस हो गए, या ये कह लीजिए कि यूज़ हो गए। जब ये यूज़ हो गए तो यूज़ होने के बाद इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने 6Ga3P बना दिया। फिर उसके बाद ये ATP यूज़ हो गए तो ADP के अंदर कन्वर्ट हो गया, NADPH2 यूज़ हो गया NADP में कन्वर्ट हो गया, और 6Pi अलग हो गए, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद रीजनरेशन रिएक्शन हुआ कि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये एक दोबारा से अरेंज होंगे 5 कार्बन यूनिट के अंदर, और राइबोलोज 1 फॉस्फेट फॉर्म करेंगे जो प्राइमरी कार्बन था और जहाँ से साइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। और अगेन मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर यूज फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ RUBP, और विच इज़ देन स्टार्ट्स द साइकिल अगेन। और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जब ये आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया तो ये अब ये दोबारा से जो है इसके अंदर से 6 में से ये एक जो है वो एक शुगर का कंपाउंड बन जाएगा। तो एक शुगर का फॉर्म होने के बाद यहाँ पे 5 कार्बन शुगर रह जाती है, और रीजनरेशन ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी कि दोबारा से राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है 5 कार्बन शुगर जो है वो फॉर्म हो जाता है। और every 3 molecule of carbon dioxide entering the cycle and combining with 3 molecule of Ribisco 5C 6 molecule of 3 carbon G3P is produced, यानी कि हर 3 molecule of carbon dioxide
जो है वो एंटर होते हैं साइकिल के अंदर, तो वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ रिबोस्को के साथ होते हैं, तो 5C बनता है, तो 5 3 ज़ा 15 बनेंगे मॉलिक्यूल, या ये इस तरीके से आप याद रखें। आउट ऑफ 6 G3P ओनली 1 G3P मॉलिक्यूल्स लीव द साइकिल। 6 में से सिर्फ एक G3P मॉलिक्यूल साइकिल छोड़ रहा है, बाकी 5 रह जाते हैं। एंड कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जो वो एक छोड़ रहा है वो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लिए यूटिलाइज होगा और अदर कंपाउंड्स के लिए। तो अदर 5 मॉलिक्यूल्स आर रीसाइकिल्ड, वो 5 मॉलिक्यूल दोबारा से रीसाइकिल्स हो जाएंगे और रीजनरेट हो जाएंगे इनटू द 5C RUBP 3 मॉलिक्यूल्स, यानी कि RUBP 5C के 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो फॉर द नेट सिंथेसिस ऑफ 1 G3P मॉलिक्यूल कैल्विन कंज्यूमिंग आर टोटल ऑफ 9 ATP। अगर हम पूरे नेटली बात करें नेट में, तो हम ये कहें कि जो नेट सिंथेसिस होती है एक G3 मॉलिक्यूल की, उसमें कैल्विन साइकिल में 9 ATP मॉलिक्यूल और 6 NADPH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं या कंज्यूम्ड आउट होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।